धर्म धुरंधर धीर नयनम धारे सिर धुनि उसास असी मारसी मोही कुठा लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत को राज सुख, भरत को राज सुख, राम को बन दिया। भरत को राज सुख, राम को बन दिया। ये सुन पिया तूने क्या कह दिया। किया हे प्रिय तूने ये क्या किया। हे सुन प्रिय तूने क्या कह दिया। हे सुन प्रिय तूने ये क्या किया। भरत को राज सुख, भरत को राज सुख, राम को बन दिया। हे सुन पिए क्या कह दिया। हे सुन पिए तूने क्या कह दिया। भरत को राज सुख, राम को राज सुख, राम को बन दिया। हे प्रिय तूने ये क्या किया। तूने ये क्या किया। आगे दिखी जरत ऋषि भारी, मन रोष से तलवारी उघारी। बुद्धि धारे निठुराई, दरी कुंवरी सारे बनाई। कराल कठोरा, सत्य जीवन ले यही मोरा। बोले राम कठिन कर छाती, पानी सविनया तासु सुहाती। प्रिय बचन कस कहि सकु भाती। वीर प्रतीति प्रीति करिहासी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साधी। अवसि दूत में पठई प्राता, आए आई बेगी सुनत तो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई। देहु भरत कह राज बजाई। भरत को राज सुख, राम को
भरत तुझे आंखों के तारे, यही तो है मेरे जीवन के सहारे, यही तो है जीवन के सहारे। मुझसे मेरा जीवन, मुझसे मेरा जीवन तूने छीन लिया। सुन ये प्रिय तूने क्या कह दिया, सुन ये प्रिय तूने क्या कह दिया। भरत को राज सुख राम को बन दिया, भरत को राज सुख राम को बन दिया। हे सुन प्रिय तूने क्या क्या किया, हे सुन प्रिय तूने क्या कह दिया। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, निर्णायक के आसन पर विराजमान परम विद्वान निर्णायक मंडल, आपके पावन ग्राम घुघरा के समस्त आयोजन समिति, जिन्होंने अपना तन मन धन दे करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान किया है, ऐसे समस्त महान आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को जय जगदम्बा मानस मंडली मांझा सादर सत सत नमन करती है, चरण वंदन करती है। सज्जनों, कथा प्रसंग कवि कुल हृदय सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 30 के नीचे की चौपाइयां गायन वादन हेतु प्राप्त हुई हैं। सज्जनों, कथा प्रसंग बड़ा ही करुण माता कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य और प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ली हैं, और इन वरदानों को मांगने के बाद राजा दशरथ की बड़ी दुखद स्थिति है। कैकेयी महाराज दशरथ को कुछ कठोर वचन कहती हैं, और उनके उन कठोर वचनों को सुन करके महाराज दशरथ, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करते हैं और अपने आंखों को खोलते हैं, सिर पर हाथ रख देते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, और सांस लेकर के कहते हैं कि इसने मुझे बड़ा कुठौर मार दिया है, अर्थात ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसे बच निकलना संभव न हो। और अपने सामने क्रोध की अवस्था में क्रोध से जलती हुई कैकेयी को देखते हैं। इस तरह दिख रही हैं जैसे मानो नंगी तलवार हो। कुबुद्धि, दुर्बुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता ही उसकी धार है, और वह मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की गई है। महाराज दशरथ देखते हैं कि यह तलवार बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही कठोर है, यह वास्तव में मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती को कठोर करते हैं और बड़े विनम्रता के साथ कैकेयी को अच्छा लगे ऐसी वाणी कहते हैं। कहती हैं कि हे प्रिय, हे कैकेयी,
तो विश्वास और प्रेम को नष्ट करने वाली इस तरह की वाणी क्यों बोल रही है? मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे भरत हैं। भरत और राम मेरे लिए समान हैं, ये दोनों मेरे आंख हैं। इस बात को मैं भगवान शिव को साक्षी दे करके कह रहा हूं। निश्चित रूप से मैं कल दूतों को भेजूंगा और भरत लाल जी आ जाएंगे। अच्छा मुहूर्त दिखा करके, सुंदर लग्न शुभ मुहूर्त दिखवा करके विद्वानों से, और मैं निश्चित रूप से डंका बजा करके अयोध्या का राज भरत को देने के लिए तैयार हूं। मैं भरत को राज दे दूंगा। भगवान राम को राज्य के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। इस प्रकार से मेरे अल्प बुद्धि अनुसार 8 लाइन चौपाइयों का संक्षेप भाव आपकी ओर सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।